हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी बेयर्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं जो काफी मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव कैटलिस्ट ये है कि निफ्टी एफआईआई सेलिंग प्रेशर का शिकार बन गया है, जहां पे टेक्निकल लैंडस्केप खराब होता जा रहा है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2134 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 2617 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। बेरिश सेंटिमेंट्स आज निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस दिखा रहे हैं। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 10.72 लेवल्स पर थोड़ा नीचे ही है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 86.42 लेवल्स पर फर्म व्यापार करते नजर आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.76 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। टेक्निकली निफ्टी बुल्स तब तक दूर रहेंगे जब तक 25,300 मार्क हर्डल पार नहीं करते। कृपया ध्यान दें कि बेयर्स हर जगह देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी 24,881 मार्क के नीचे बंद होता है तो। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी ये सूचित कर रहा है कि बेंचमार्क निफ्टी आज साइकोलॉजिकल 25,000 मार्क के नीचे जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि कोई भी इंट्राडे ऑप्टिमिज्म धूल में मिल सकता है नेगेटिव कैटलिस्ट के चलते, जैसे कि पहला, कल के व्यापार में मैसिव प्रॉफिट बुकिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। दूसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली। अब तक जुलाई महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 28,360 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। तीसरा, Q1 FY26 अर्निंग सीजन खासा सराहनीय नहीं रहा है। और चौथा, आखिर में बुलिश ट्रेडर्स साइडलाइंस पर रहना पसंद कर सकते हैं क्योंकि भारत और यूएसए के बीच अभी भी ट्रेड डील नहीं हुई है। टेक्निकली देखें तो निफ्टी कमजोर नजर आता हुआ, जहां वो शायद अहम सपोर्ट 24,881 मार्क के नीचे चला जाए, जो कि जुलाई 21 का लो है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 56,200 मार्क पर। संक्षेप में कहे तो सावधानी बरतना जरूरी। टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,062, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,881 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,300 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,850 से 25,150 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 57,066, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,200 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,300 से 57,300 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में निफ्टी गिरता नजर आया क्योंकि डेडलॉक जारी रहा एग्री को लेकर भारत और यूएस ट्रेड डील में। आईटी अर्निंग्स में भी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, जहां पे इन्फोसिस 1.5% नीचे गिरा, कोफोर्ज 9% नीचे गिरा, पर्सिस्टेंट 7.7% नीचे गिरा, टेक महिंद्रा 3.5% नीचे गिरा। सेक्टोरल इंडाइसेस में मैक्सिमम पेन निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिला 2.20% नीचे, और उसके बाद एफएमसीजी इंडेक्स में 1.18% नीचे। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज क्रैश कर गया 29% कल के व्यापार में, जहां पे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी कि CERC ने मार्केट कपलिंग को अप्रूवल दे दिया है। इस वजह से IEX डोमिनेंट स्टैंडिंग पोजीशन खतरे में आ गई है पावर ट्रेडिंग में, जिसमें अब उन्हें इंटेंसिफाइड कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। नेस्ले का स्टॉक प्राइस भी 5.5% नीचे रहा कल के व्यापार में, जहां पे उनके Q1 रिजल्ट एस्टिमेट्स को मिस कर गए। चेयरमैन NMD सुरेश नारायणन ने यह कहा है कि एलिवेटेड कंजम्पशन प्राइसेस तमाम कमोडिटी पोर्टफोलियो में Q1 अर्निंग्स को इम्पैक्ट कर गए हैं। दूसरी ओर कैनरा बैंक 5.3% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी की एसेट क्वालिटी अच्छी देखने को मिली जून Q1 FY26 में। कैनरा बैंक का ग्रॉस NPA 2.69% इंप्रूव कर गया, जो कि पिछले क्वार्टर में 2.94% पर था, जबकि नेट NPA भी इंप्रूव कर गया 0.63% पर, जो प्रीवियस क्वार्टर में 0.7% पर था। फोर्स मोटर्स भी 12.5% ऊपर जंप कर गया, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट Q1 FY26 का रुपीज 176.33 करोड़ पर देखने को मिला, जो कि 52.4% जंप कर गया ऊपर की तरफ, और यही आंकड़ा Q1 FY25 में रुपीज 115.70 करोड़ पर था। नेट सेल्स भी 21.9% ऊपर बढ़ गए ईयर ओवर ईयर रुपीज 2,297.25 करोड़ पर, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q1 FY25 से। आज आने वाले अहम Q1 रिजल्ट्स में लॉरस लैब्स, सिप्ला, बजाज फिनसर्व, पेट्रोनेट, श्रीराम फाइनेंस। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,082, प्रीमियम +20। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.76 पर। बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। शॉर्ट कवरिंग में कैनरा बैंक, मदरसन, इटर्नल। शॉर्ट बिल्डअप में कोफोर्ज, नेस्ले इंडिया, पर्सिस्टेंट, सीएंट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IEX, श्रीराम फाइनेंस, प्रेस्टीज, ट्रेंड। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है IEX और RBL बैंक।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेड प्राइस 82,245, प्रीमियम +61। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.67 पर, बैंक एक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.71 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,500 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,184। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,500 मार्क पर, क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,785 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,500 से 82,500 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.